नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सागर के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 वीरा वीरेण पूज्यते तृतीय पाठा। कक्षा 10 तृतीय पाठा वीरा वीरेण पूज्यते का हम लोग आज इसका अर्थ देखेंगे, इसका अनुवाद देखेंगे और आने वाले समय इसका अभ्यास भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्थानम माने स्थान, नपुंसक लिंग में है। स्थान माने क्या होता है? स्थान। आगे देखते हैं। अलछेन्द्रस सैन्य शिविरम। अलछेन्द्रस माने होता है सिकंदर। सैन्य शिविरम मतलब सेना का स्थान। सिकंदर की सेना का शिविर। सिकंदर की सेना का शिविर। चलिए आगे देखते हैं। अलछेन्द्रा आंभिका चा आसीनौ वर्तेते। वर्तेते क्या होता है? अलछेन्द्र और आंभिक। आसीनो मतलब बैठे हैं, तो अलछेन्द्र और जो है आंभिक दोनों बैठे से। सिकंदर की सेना का शिविर में तो सिकंदर और आंभिक सामने, आंभिक दोनों बैठे हैं, ऐसा अर्थ होगा। चलिए आगे देखते हैं। वंदिनम प्रुराज प्रुता एक ओर से वंदिनम प्रुराज अग्रे किंतु वंदी प्रुराज को आगे किए हुए यवन सेनापति प्रविशति। यवन सेनापति प्रवेश करता है। आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। सेनापति विजयताम सम्राट। सम्राट की जय हो, महाराज की जय हो। सेनापति कह रहा है, अब सेनापति प्रवेश करके कह रहा है कि वंदी जो प्रुराज है उनको आगे करके एक ओर से सेनापति प्रवेश करता है और कहता है, सेनापति विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, सम्राट की जय हो, ऐसा अर्थ हो जाएगा। प्रुराज ऐसा भारत वीरोपि यवनराजम अभिवादयते। ऐसा माने यह भारत वीरोपि, भारत वीर भी यवनराजम, यवनराज का अभिवादयते मैंने अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी, अब मैंने भी, यह भारत वीरोपि में जो लिखा तो आप ही लिखा, अब मैंने क्या हो जाएगा? भी। यह भारत वीर भी यवनराजम अभिवादन, यवनराज का अभिवादन करता है। आप लोग समझ गए होंगे। यह भारत वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। अलछेन्द्रा साक्षेपम, आक्षेप रहित। साक्षेपम मतलब क्या? आक्षेप रहित। साक्षेपम मतलब क्या हुआ? आक्षेप रहित। अहो बंधनगता अपि आत्मानं वीरः वीर इति मनसे प्रुराज। अरे अहो मतलब अरे, बंधनगता में बंधन में पड़े हुए भी, अपने भी, आत्मानं वीर इति मन से अपने आप को वीर मानते हो। प्रुराज, हे प्रुराज, यहाँ संबोधन है। हे प्रुराज, प्रुराजा, हे प्रुराज, आत्मानं बंधनगतापि, आत्मानं बंधनगतापि अपने आप को बंधन में पड़े हुए भी, वीरा इति मन से अपने आप को वीर मानते हो। तुम बंधन में पड़े हो, यानी कि बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर मान रहे हो। प्रुराज क्या कहते हैं? यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंहायव वने वा भवतु या पिंजरे। शेर तो शेर ही होता है, चाहे वन में हो या पिंजरे में हो। पिंजरे में, पिंजरे में, हुआ मतलब अथवा, हुआ मतलब क्या होता है? अथवा। हे यवनराज, शेर तो सिंहस्तु सिंहायव, शेर तो शेर होता है, वने हुआ भवतु या तो पिंजरे भवतु, चाहे वन में, वने मतलब वन में, वने मतलब क्या होता है? वन में, पिंजरे मतलब पिंजरे में। शेर तो शेर होता है, चाहे वन में हो अथवा पिंजरे में। चलिए आगे देखते हैं। तो अलछेन्द्रा क्या कहे? किंतु पंजरस्था सिंहा न किमपि पराक्रमते। पंजरस्था सिंहा न किमपि पराक्रमते। अब इसका क्या अर्थ हुआ? किंतु पिंजरे में पड़े हुए, पंजरस्था मतलब पिंजरे में पड़े हुए, सिंहा न, सिंहा मतलब शेर, ना कुछ भी, न मैंने नहीं, किमपि मैंने कुछ भी, पराक्रमते पराक्रम नहीं दिखाता।
किंतु पिंजड़े में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं दिखाता। पराक्रमते मतलब पराक्रम नहीं दिखाता है। ना कीमत ने कुछ भी, पंजरस्था मतलब पिंजड़े में पड़े हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं दिखाता। अगर शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया गया है तो वह पराक्रम नहीं करता, नहीं दिखाता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुरुराजा पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवन राजा। पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवन राजा। तो पुरुराज क्या कहे, पराक्रमते पराक्रम दिखा गया, यदि अवसरम उसको अवसर लभते में मिल जाए। अगर शेर को अवसर मिल जाए तो हे यवनराज, यवन राजा यहाँ यवनराज का संबोधन, हे यवनराज पराक्रमते यवन, पराक्रमते यदि अवसरम लभते, उसको पराक्रम मिल जाए तो वह जो है उसको अवसर मिल जाए तो वह पराक्रम जरूर दिखाएगा। यदि अवसरम लभते, उसको अवसर मिल जाए तो वह पराक्रम जरूर दिखाता है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए हैं। तो वही कहा पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज, अगर उसको अवसर मिल जाए तो वह पराक्रम जरूर दिखाएगा। आगे देखते हैं। मरण वापि जयो वापि पराजय। चाहे तो जो वीर है वो चाहे बंधन में हो अथवा मर जाए, मरणवापी अथवा मर भी जाए। जयो वापी पराजय, चाहे तो वीर जो है उसको चाहे जय हो अथवा पराजय अथवा पराजय हो जाए। उभयत्र दोनों में समोवीर, समान भाव से वीर भाव ही पूजता। जो वीर होता है दोनों परिस्थितियों में ही समान रहता है। वीरों के भाव ही को ही क्या कहते हैं, वीरता। समो वीरा वीरो भाव ही वीरता। दोनों परिस्थितियों में वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता। समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो वीरों के भाव को क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। वीर भाव ही वीरता। समो वीरा, दोनों परिस्थितियों में चाहे मरण हो, चाहे बंधन पड़ा हो, चाहे मरण हो, चाहे जय हो, पराजय हो जाए, दोनों ही भाव में वीर ही वीरता। दोनों ही भाव में, दोनों परिस्थितियों में ही क्या होता है, वीर भावना को ही प्राप्त कर जाना ही क्या है, वीरता है। वही लिखा, वीर भाव ही वीरता। समो वीरा, दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव से रहना वीर भाव ही क्या है, वीरता कहलाती है। अम्भिराजा, अम्भिराज बोले, क्या बोल रहे हैं, सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, यह हे सम्राट यह वाचाल है, इसको मार देना चाहिए। हंतव्य मतलब होता है मारना। हे सम्राट ये अधिक बोलने, वाचाल मतलब क्या होता है, अधिक बोलने वाला है। यह हंतव्य या मारने योग्य है, इसको मार देना चाहिए। यह मारने, यह अधिक बोलने वाला है, इसको मार देना। हंतव्य मतलब मार देना चाहिए, यह मारने योग्य है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। चलिए देखिए। सेनापति आदिशतु सम्राट, हे सम्राट आदेश दीजिए, आज्ञा दें। इसको मानने के लिए क्या दें, आज्ञा दें। तो आगे क्या कहते हैं, अलछेंद्रा अथ, अब क्या कह रहे हैं, अलछेंद्र क्या कहे, मैत्री संधि अभिस्वीकार, मित्रता के संबंध को क्या किया, अभिस्वीकार किया। तो कि अभिमतम आसित पुरुराज, तो इस यह मेरी मैत्री संधि को स्वीकार करने से क्या इसका कारण था। किम अभिमतम, तुम्हारा क्या कारण था। आसित पुरुराज अथ मम मैत्री संधि, मेरे जो मित्रता का मैत्री, मेरी मित्रता का जो संधि मैंने आपसे किया था, आपने अब आविष्करणे, आपने इसको क्या किया, आविष्कार किया, नहीं उसको स्वीकार नहीं किया। अभी स्वीकार करके किम मतम, आपका क्या मत है। हे पुरुराज, आपका किस लिए आपने मेरे मित्रता को संबंध को पुरुराज कह रहे हैं, पुरुराजा स्वराजस रक्षा राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति, अपने राज की रक्षा करना, अपने राज और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। राजद्रोहस्य और राष्ट्रद्रोह की से मुक्ति।
अपने राज्य की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति ही करना था, इसलिए मैंने आपके मित्रता को संबंध को आविष्कार किया। आविष्कार मतलब होता है इसको स्वीकार नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैत्री कणे भी राष्ट्रद्रोहा। अलक्षेंद्र मतलब कि सिकंदर ने कहा कि मित्रता करना भी क्या राष्ट्रद्रोह है। मैत्री कणे भी, मित्रता करना अपने भी राष्ट्रद्रोहा। मित्रता करना भी क्या है? राष्ट्रद्रोह है। पुराजा आम राष्ट्रद्रोहा यमनराज। हाँ राष्ट्रद्रोह है यमनराज है। यमनराज राष्ट्रद्रोह आम मतलब हाँ राष्ट्रद्रोह में राष्ट्रद्रोह है। यवनराज है, यवनराज या राष्ट्रद्रोह है। देखते हैं। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुन च राज्यान बहवश्च शासका। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुन चात्र राज्यान बहवश्च शासका। भारत एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक ही राष्ट्र है। यह भारत राष्ट्र एक है। इदम भारतम राष्ट्रम एकम, यह भारत राष्ट्र, इदम माने यह, भारतम में भारत, राष्ट्र में राष्ट्र, एकम में एक। यह भारत राष्ट्र एक है। बहुन चात्र राज्यान, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, यहाँ अनेक राज्य हैं। बहवा शासका, बहवश्च शासका, यहाँ बहुत सारे शासक हैं। यह भारत तुम मैत्री संधिता, तुम्हारे मैत्री संबंध से, तान विभज भारतम जेतुम इच्छा, तुम मैत्री संबंध से भारत को विभाजन करके भारत जेतुम इच्छा, तुम भारत को जीतना चाहते हो। क्या कहा? तुम माने तुम, मैत्री संधिना मित्रता का संबंध, मैत्री संधि से, तान विभज भारत को विभाजित करके, तान विभज भारतम भारत को विभाजित करके, जेतुम इच्छा जीतना चाहते हो। तुम सबसे मैत्री संबंध करके, मैत्री संधि करके और भारत को विभज्य भारतम जे तुम इच्छति, भारत को विभाजन करके भारत को जीतना चाहते हो। तुम मैत्री संबंध पहले करते हो, फिर उसके बाद भारत को विभाजन करते हो, भारत को विभाजित करते हो और इसको जीतने की इच्छा रखते हो। जे तुम इच्छा से जीतना चाहते हो। तान भारत विभज्यम, भारत को विभाजित करके, तुम मैत्री संधिना, तुम मैत्री संबंध करके, तान विभजन भारत को विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छत, भारत को जीतना चाहते हो। चलिए आगे देखते हैं। क्या कहा? अंबिका, अंबिक इसका प्रत्यक्षम प्रमाण, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंबिका जो आपने इसको बंदी बनाया है, अंबिक क्या है? इसका प्रत्यक्षम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलिए आगे देखते हैं। अलक्षेंद्र भारत एकम राष्ट्रम इति तम वचनम विरुद्धम। भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा कहना विरुद्धम, गलत है, विरुद्ध है। भारत एक राष्ट्र नहीं है। तो सिकंदर कह रहा भारत एकम राष्ट्रम इति, भारत एक राष्ट्र है, इत्तम ने तुम्हारे वचन में विरुद्धम या विरोधाभास है। भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा कहना यह गलत है या विरोधाभास है। इहि माने यहाँ तावत राजाना जनाः च परस्परम दुह्यन्ति। इहि तावत यहाँ पर राजाना ने राजा लोग, जना राजा लड़ते हैं, द्वेष करते हैं। यहाँ पर दुह्यम मतलब द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। यहाँ पर राजा और प्रजा परस्पर आपस में ही दोष करते हैं। जनाह ने लोग, राजनम ने राजा, जना का मतलब होता है लोग और राजाना का मतलब क्या होता है? राजा। यहाँ राजा और परस्पर आपस में परस्पर दोष करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। पुरुराज कह रहे हैं तद सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, या सर्वम अस्माकम माने हम सबका, सर्व हम सभी का, आंतरिक विषय या आंतरिक विषय है, या हम सभी का आंतरिक विषय है।
वाह शक्ति तत् हस्तक्षेप आशा यवनराज। वाह शक्ति मैंने बारिश शक्ति का हस्तक्षेपा मैंने हस्तक्षेप आशा सहन करने योग असह्य यवन राजा। तो क्या कहे, अस्माकम सर्वम आंतरिक विषय, या हम सबका आंतरिक विषय है। हम सबका सर्व ने हम अस्माकम सर्व हम सबका आंतरिक विषय, या हम सबका आंतरिक विषय है। वाह शक्ति ही वारी शक्ति तत्र मैंने यहाँ पर, तब मैंने यहाँ हस्तक्षेपा असह यवनराज। वारी शक्ति का हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है या असहनीय है, असह है। वारी शक्ति हमको हस्तक्षेप नहीं सह सकते हम लोग का यह आंतरिक मामला है। वारी शक्ति का असहनीय है, सहन करने योग्य नहीं है कि वारी शक्ति जो है हम पर हस्तक्षेप करे। आप लोग समझ गए हो कि वारी शक्ति का हस्तक्षेप सहन करने योग्य नहीं, असहनीय, असह, हस्तक्षेप हे यमराज। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना हम लोग क्या है, असहनीय है। चलिए आगे देखते हैं। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषाश्च भूषा, पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथा ही, क्या कहे, पृथक धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, पृथक भाषा भूषा, पृथक भाषा और पहनावा, भूषा ने पहनावा, पृथक धर्म के लोग हैं यहाँ, पृथक भाषा भूषा है सबकी, पृथक भाषा बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग पहनावा है। अपि वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सब लोग क्या हैं, भारतीय हैं। भारत भूमि में पृथक धर्म के लोग हैं, पृथक भाषा और भूषा है, फिर भी वयम मने हम सभी सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा ये राष्ट्र क्या है, विशाल, हमारा ये राष्ट्र क्या है, विशाल है। तथा ही मने क्योंकि, आगे श्लोक पढ़ते हैं। उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती तत्संतति। क्या कहे, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। उत्तरम यद, तो क्या कहा, उत्तरम यद समुद्र, जो उत्तर में समुद्र के क्या है, उत्तर में है, और हिमाद्री दक्षिण, हिमालय के क्या है, दक्षिण में है। और वर्षम तद भारती, उस देश का नाम क्या है, भारतम, वर्षम तद भारतम, और नाम भारती, और वहाँ की संतानें क्या है, संतानें क्या है, भारती। अलक्षेन्द्रा अथ में भारत विजय दुष्करा। अलक्षेन्द्र सिकंदर कहता है कि भारत पर विजय पाना, भारत विजय दुष्करा, कठिन है। भारत पर विजय पाना अथ में, तो फिर अथ मने फिर, में मने मेरा, भारत विजय मने भारत पर विजय पाना, भारत विजय मने भारत पर विजय पाना, दुष्कर मने दुष्कर है। पुरुराज, ना केवल दुष्करम असंभवोपि, ना केवल दुष्कर है, असंभव भी है। पुरुराज ने क्या कहा, ना केवल दुष्कर कठिन है, बल्कि क्या है, असंभवोपि, असंभव भी है। भारत पर विजय पाना दुष्कर ही नहीं, क्या है, असंभव है, असंभवोपि। आगे क्या कहते हैं, अलक्षेन्द्रा सरोसम, सरोसम माने क्या होता है, क्रोध सहित, क्रोध से। दुर्विनीत किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीम विश्व विजयना अलक्षेन्द्र अग्रेवत से, हे दुर्विनीत तुम क्या नहीं जानते हो। दुर्विनीत क्या होता है, दुष्ट। सरोसम ने क्रोध के साथ कहता है, अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर क्रोध के साथ कह रहा है, किम ना जाने, क्या तुम नहीं जानते हो, हे दुष्ट क्या तुम नहीं, इदानीम विश्व विजयना, विश्व विजयी, इस समय तुम विश्व विजयी ना, विश्व विजयी, अलक्षेन्द्र सिकंदर अग्रेवत से, सिकंदर के सामने खड़े हो। हे दुर्विनीत, हे दुष्ट तुम क्या नहीं जानते हो कि तुम विश्व विजेता,
विश्व विजयिना विश्व विजेता, अलछेन्द्रस्य सिकंदरस्य सिकंदर के सामने, अग्रते में सामने, वस्त्र में हो। हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। चलिए आगे देखते हैं। पुरुराज, जाना मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, हे यवनराज जानता हूँ किंतु सत्य तो सत्य ही है। सत्यम एव सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, जाना मैं जानता हूँ किंतु सत्यम तो सत्यम, सत्य तो सत्य है, हे यवनराज सत्य तो सत्य है। मैं जानता हूँ किंतु हे यवनराज सत्य तो सत्य है। भारतीय वयम गीताया संदेता न विस्मरामा, हम वयम ने हम सब भारतीय, वयम भारतीय हम भारतीय, गीताया गीता के संदेशम को संदेश को न विस्मरामा नहीं भूलते हैं। हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलछेन्द्र सिकंदर ने कहा, कस्तावत गीता या संदेशा, कस्तावत गीता या संदेशा, गीता का संदेश क्या है। कस्तावत गीता या संदेशा, गीता का संदेश क्या है। तो आगे कहते हैं, पुरुराज श्रूयताम, पुरुराज कहता है श्रूयताम में सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भोक्षसे महीम, तदुत्थिष्ठं कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हतो वा प्राप्स्यसि, आप क्या कर रहे हैं। हतो माने मरना, प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मर गए तो क्या होगा, प्राप्त प्राप्त करोगे स्वर्ग को। हता माने मरना, अगर मर जाते हैं तो क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। जित्वा वा भोक्षसे महीम, अगर जीत जाते, महीम माने क्या होता है, पृथ्वी, अगर जीत गए तो हम क्या होंगे, पृथ्वी का भोक्षसे माने भोग करेंगे। अगर हम लोग मर गए, अगर हम मर गए तो क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। जित्वा भोक्षसे महीम, अगर जीत गए तो क्या होगा, पृथ्वी का भोग करेंगे। तस्मात् तिष्ठा, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहे, तस्मात् उत्तिष्ठाय उत्तिष्ठम कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठम, हे कुंती पुत्र कौन्तेय, उत्तिष्ठ खड़े हो जा, युद्ध के लिए निश्चय कर ले, युद्ध निश्चय हो कि युद्ध करो, निश्चय होकर युद्ध कृत निश्चय, निश्चय होकर युद्ध करो। क्योंकि हतो वा प्राप्स्यसि, अगर तुम मर गए तो क्या होगा, स्वर्ग को पाओगे। और जित्वा वा भोक्षसे महीम, अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अलछेन्द्रा किमपि विचिन्त्य, कुछ विचार करके, कुछ सोच करके, कुछ विचार करके, कुछ सोच करके। पुरुराज, अलम तो गीता, तुम गीता का संदेश रहने दो। अलम ने बस करो, गीता या तो तुम्हारे गीता का, अलम तो गीता या तुम्हारे गीता का संदेश रहने दो। पुरुराज, हे पुरुराज, तुम अस्माकम बंदी वसते, तुम हमारे क्या हो, बंदी हो। तो ब्रूहि कथम कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ क्या, बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। ब्रूहि मतलब बताओ, बोलो, तुम मने तुम्हारे, त्वयि मतलब तुम्हारे, कथम मने क्या, वर्तितव्यम मने कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम गीता का संदेश, अलम तो गीता या, तुम गीता का संदेश रहने दो। पुरुराज, हे पुरुराज, अस्माकम बंदी वसते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि मतलब बताओ, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। पुरुराज, अथैकेन वीरम वीरम प्रति, यथैकेन, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। यथा प्लस एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है वैसा मेरे साथ व्यवहार करिए, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पुरो वीर भावन हसिता, तो पुरो वीर भावन, वीर के वीर भाव के प्रसन्न होकर, वीर भावन वीरता के भाव से प्रसन्न होकर, वीरता के भाव से प्रसन्न होकर, साधु वीर
ठीक है, साधु मतलब ठीक है वीर, हे वीर ठीक है साधु। नूनम वीर असि, तुम भी निश्चित ही, नूनम मतलब निश्चित ही वीर हो। ठीक है वीर ठीक है, नूनम मतलब निश्चित वीर असि, तुम भी क्या हो, निश्चित ही वीर हो। धन्य तो धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि क्या है, तुम धन्य, तुम धन हो, और धन्य ते तुम मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि क्या है, धन है। तुम धन्य, तुम भी धन्य हो, तुम धन्य, तुम भी धन्य ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि क्या है, धन्य है। सेनापतिम, सेनापतिम उद्देश्य सेनापते, सेनापति को क्या करते हैं, उद्देश्य करके, लक्ष्य करके, हे सेनापति। सेनापतिम, सेनापति से उद्देश्य सेनापति, हे सेनापति। सेनापति को उद्देश्य करके, सेनापति को लक्ष्य करके कहते हैं हे सेनापति। सेनापति सम्राट, हे सम्राट, हाँ सम्राट। फिर क्या कहे, अलक्षेन्द्र वीरस पुरुराजस बंधनान मोचय। इस अलक्षेन्द्र मतलब क्या कहे, सिकंदर ने क्या कहा, सिकंदर अलक्षेन्द्र मतलब सिकंदर, वीरस पुरुराज, वीर पुरुराज का बंधनान में बंधन को, मोचय मतलब छोड़ दो। इस वीर पुरुराज को बंधन से मोचय छोड़ दो, वीर पुरुराज के बंधन को क्या करो, मोचय छोड़ दो, खोल दो। सेनापति ने क्या कहा, यद सम्राट आज्ञा, जैसा महाराज आज्ञा करते हैं, यद सम्राट, जैसा सम्राट आज्ञा देते हैं, जैसा सम्राट की, जो सम्राट की आज्ञा हो। यद सम्राट आज्ञाप्यति, जो सम्राट की आज्ञा हो, क्या कहते हैं, अलक्षेन्द्र। सिकंदर ने क्या कहा, एक हस्तेन पूरा द्वितीयेन च आंबिका हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ में पकड़े हुए पुरुराज को, और द्वितीय आंबिकस, और द्वितीय में पकड़े हुए हाथ आंबिक का, हस्तम गृहीत्वा पकड़कर, एक हाथ में पुरुराज को, और द्वितीय में दूसरे हाथ में आंबिक का, हस्तम गृहीत्वा हाथ को पकड़े हुए, वीर पुरुराज है, वीर पुरुराज, सखे आंबिका है, सखे ए मित्र आंबिक, दोनों का संबोधन है, वीर पुरुराज, सखे आंबिका है, वीर पुरुराज और सखी, सखे मैंने मित्र आंबिक। इदम परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय, ईता मैंने अब से, ईता मतलब क्या होता है, अब से, परम इतः परम वयम सर्वे, ईता मैंने अब से, परम परम, परम मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, परम, वयम ने हम वयम सर्वे ने हम सभी, समान मित्र, समान मित्राणि, समान मित्र का, इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः, तो क्या कहा, तो हम सभी क्या हैं, समान मित्राणि, समान मित्र हैं, परम समान मित्र हैं, इसलिए इदानीम इसमें मैत्री महोत्सव, हम लोग मैत्री महोत्सव यानी मित्रता का महोत्सव मनाते हैं, संपादित करते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, सखे आंबिक, हे वीर पुरुराज, हे सखे मित्र आंबित, मित्र आंबिक, इदम मने ईता मने इस समय, परम मने श्रेष्ठ, वयम सर्वे हम सभी श्रेष्ठ क्या हैं, समान मित्राणि, समान मित्र हैं। तो इदानीम इस समय, मैत्री महोत्सव, मित्रता का महोत्सव, संपादयामः संपादित करते हैं, हम लोग इस समय क्या कहते हैं, मित्रता का महोत्सव मनाते हैं। ऐसा कहते हुए सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग निकल जाते हैं। बच्चों यह पाठ यहीं